जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय, विनाश का एकमात्र कारण है, जो गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी महिमा का अंत नहीं है, जो माया के अधिपति होकर भी उससे परे है और जिनका स्वरूप अद्वितीय है, मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूं, जिनकी माया इस संपूर्ण विश्व को सृजन करती है। जैसे लोहे को चुंबक आकर्षित करता है और लोहे को अपने पास खींचकर रखता है, वैसे ही ये संपूर्ण जगत उस भगवान के चारों ओर घूमता रहता है, जिन्होंने इस संसार की रचना के लिए विविध विधियों का विस्तार किया है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित है। मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूं। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें भगवान शिव और माता पार्वती के परम उत्तम और दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, रचना के मध्यकाल और अंतकाल में महादेव किस प्रकार और किस रूप में उपस्थित होते हैं? सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को कौन कौन से उत्तम फल प्रदान करते हैं? हमने सुना है कि भगवान शिव महान दयालु है। वे अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता भगवान शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें शिवजी के विभिन्न रूपों, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म और भगवान शिव के अनंत चरित्रों के बारे में बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग की जिज्ञासा पवित्र और गंगा जी के समान है। इसे सुनने वाले, कहने वाले और पूछने वाले तीनों ही पवित्र होते हैं। आप सबकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर का स्वरूप तीनों प्रकार के मनुष्यों, सात्विक, राजसी और तामसी, को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं होती, ऐसे महात्मा भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपके अनुरोध के अनुसार शिव के चरित्र का वर्णन करता हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। आपके अनुरोध के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही जिज्ञासा की थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र का वर्णन किया था। उसी संवाद को मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि उस संवाद में संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले गौरी शंकर की कई अद्भुत लीलाएं वर्णित है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है। ब्रह्मापुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने एकाग्रता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र घबरा उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मेरे स्वर्गलोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, हे कामदेव, तुम मेरे परम प्रिय और हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्गलोक का राज्य ही मांग बैठे, अतः तुम वहां जाकर उसकी तपस्या भंग कर दो। ये आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयास करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से उन दोनों का गर्व चूर चूर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले उस स्थान पर भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने विलाप करते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की तथा सभी देवता भी शिवजी से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय बाद कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, लेकिन इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भूमि दिखती है, वहां तक पृथ्वी पर कामदेव की माया और काम बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आया। देवराज इंद्र ने जब यह सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने नारद जी की बहुत प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिवजी के शाप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे।
अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अहंकार से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे यह समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शिव की ही माया थी। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता और कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। यह सब सुनकर महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धैर्यवान हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कभी न कहना। यह वृत्तांत सबसे छिपा कर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए वे ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार कर बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके सारा कारण जान लिया तथा अपने पुत्र नारद को यह सब किसी और को कहने से मना कर दिया। नारद के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए थे, जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तो तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः शीघ्र ही वे ब्रह्मलोक से चल दिए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदरपूर्वक आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपनी तपस्या के पूर्ण होने और कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति और निर्मल बुद्धि अद्वितीय है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्ति से रहित होते हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूं। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहां से चल दिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर शिवजी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहां बहुत से व्यापार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उस कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए शीलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक विजेता, वीर और कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत होकर सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर और वैभवशाली राजा को छोड़कर भला यह मेरा वरण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सुंदर पुरुष ही प्रिय होता है। सुंदरता देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक पहुंचे और वहां राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उनका वरण करे।
सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शिव के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने नारद जी की ओर देखा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वहां आप अवश्य जाएं। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का सच्चा हितैषी करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख और शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और उस राज्य सभा में जा बैठे। उस सभा में देवगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और देवगणों को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथों में सोने की सुंदर माला थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अद्वितीय शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह क्रोधित हो गई और उनकी ओर से ध्यान हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे बढ़ गई। सभा में अपने मनपसंद वर को न पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा के वेशभूषा में वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक को चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मण के रूप में उपस्थित देवगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित होकर सुंदरता के बल से राजकुमारी को पाना चाहते थे। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले। यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और दोनों देवगणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। यह सुनकर वे देवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहां गए, इस बारे में भी हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी ने उन दोनों गणों को शाप देकर भी मोहवश कुछ जान नहीं सके। तब वे क्रोधित होकर एक तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े छलिया हो। अपने कपट से इस संसार को मोहित करने वाले तुम दूसरों को सुखी होते नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्य से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत के स्थान पर मदिरा पिला दी थी, जिससे वे पागल हो गए। यदि उस समय भगवान शंकर ने दया करके विष को न पिया होता तो तुम्हारा सारा छल उजागर हो जाता। तुम्हारा कपटपूर्ण व्यवहार अत्यधिक स्वार्थी है। भगवान महादेव ने ऋषियों को सब कुछ बताया है। आज मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली व्यक्ति से सामना नहीं हुआ है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे किए का पूरा फल मिलेगा। माया से मोहित नारद जी क्रोध से तमतमा रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप देते हुए कहा, विष्णु, तुमने एक स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण कर मुझे छल किया था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम वही रूप धारण करोगे और तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे, जिस तरह मैं भोग रहा हूं। तुमने जिन वानरों के समान मेरा रूप बना दिया है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति भी अज्ञान से मोहित मनुष्य के जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने अपनी माया, जो महालीला करने वाली थी, को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया
और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई और उनके मन में शांति उत्पन्न हो गई। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने आप को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे, मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो शाप दे दिया है वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप मिट जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप चिंतित न हो, आप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता न करें, आप परम धीर हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गुमान तोड़ने के लिए यह लीला रची थी। वे निराकार और निर्गुण हैं और सत्व, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूपों की रचना की है। निर्गुण अवस्था में उनका नाम शिव है। वही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव के नाम से जाने जाते हैं। उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि की है। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं और शिव जी युग के अंत में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से रहित और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला उपाय बताता हूं। अपने सारे शंका और चिंता को त्याग कर भगवान शिव के यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अन्य भाव से शिवजी के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पवित्र या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिवजी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी अग्नि से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही ज्ञानी मनुष्य ने शिवजी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वोत्तम साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो और उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाओ। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। सूत जी बोले, महर्षि, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिवर नारद शिवलिंगों का भक्तिभाव से दर्शन करने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन शिवगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने शाप से मुक्ति के लिए उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें शाप दे दिया था। अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय करें। हमने अपने कर्म का फल भोग लिया है। कृपा कर हम पर दया कर हमें शाप मुक्त करें। नारद जी ने कहा, हे शिवगणों, आप महादेव के गण हैं और सभी के लिए आदरणीय है। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूं। मुनिवर विश्वावा के वीर्य से तुम एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे। संसार के सभी दिशाओं में तुम्हारा नाम रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रसिद्ध होगा। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान और वैभव से युक्त होंगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। संसार के सभी राजाओं के राजा बनोगे, फिर भी भगवान शिव के परम भक्त रहोगे।
भगवान शिव के ही एक अन्य स्वरूप विष्णु के अवतार के हाथों मृत्यु प्राप्त कर तुम्हारा उद्धार होगा और फिर तुम अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाओगे, सूत जी ने कहा। इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों शिवगण संतुष्ट हो गए और वहां से चले गए, और नारद जी भी आनंद से सराबोर होकर मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों के दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी पहुंचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति भाव ही था और कुछ नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानते हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूं। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता हूं, अतः अब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूं। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्र, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी होती हैं और लय काल में भगवान शिव कहां निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। भगवान शिव कैसे कृपालु होते हैं और कृपालु होने पर क्या क्या वरदान देते हैं, इस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए। ऋषि बोले, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, आकाश और ब्रह्मांड तारे और अग्नि से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गए थे। सभी दिशाओं और दिशाओं का कोई पता नहीं चल रहा था। दिन रात अग्निजल कुछ भी नहीं था। केवल शुद्ध आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ समाप्त हो गया था। तब केवल सत्य ही शेष था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि का वहां कोई अस्तित्व नहीं था। उस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधनों के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने का संकल्प उदय हुआ। तब उसने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य और गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानमयी और सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदा शिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से सुवर्ण जैसी निर्मल शरीर वाली और स्वरूपभूता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति, प्रकृति गुणमयी और बुद्धि का स्रोत कहलाती है। उसे शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की जननी, देवों की माता, अनादि और मूल कारण भी कहा जाता है। उसकी 8 भुजाएं और मुख की शोभा अद्वितीय है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी मंद हो जाती है। विभूति स्वरूप के आभूषण और गहने देवी की शोभा को बढ़ाते हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदा शिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल पर चंद्रमा और मुख पर 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और वे 10 भुजाओं के स्वामी और त्रिशूलधारी है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी के नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिवजी ने इसका नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते हुए शिव शिवा के मन में किसी और पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार
किसी अन्य योगी को सौंपकर हम काशी में निवास करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्वगुणों से युक्त और गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर तेज से चमक रहा था और नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे ज्ञान प्रदान किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्षों तक वहां तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से पूरा सूना आकाश भर गया। वह तेजस्वी जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए और उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए और उन्हें धारण कर परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से जल में शयन करने लगे। ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिवजी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उस कमल की नालें लंबी और घनी थी। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल बहुत सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शन के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मेरी उत्पत्ति की। इस प्रकार उस कमल से पुत्र रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल माथे पर चंदन का तिलक धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? मेरा कार्य क्या है? मैं किसका पुत्र हूं? किसने मेरा निर्माण किया है? इन प्रश्नों ने मुझे चिंता में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे विचार आया और मैंने सोचा कि इसका उत्तर ढूंढना सरल होगा। इस कमल का उद्गम स्थान निश्चित रूप से जल के नीचे की ओर है और नीचे जाकर मुझे उस पुरुष को पाऊंगा जिसने मुझे उत्पन्न किया है। यह सोचकर मैंने नाल को पकड़ा और 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मुझे कमल की जड़ नहीं मिली। तब मैं पुनः ऊपर की ओर लौटने लगा। बहुत ऊपर जाने के बाद भी मुझे कमल के मूल का पता नहीं चला। इससे मैं और भी अधिक चिंतित हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने के उद्देश्य से तुमने तपस्या आरंभ कर दी और 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था और उन्होंने पीतांबर वस्त्र और अनेक आभूषण धारण किए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और उनकी सांवली एवं सुनहरी आभा से वे अद्वितीय दिख रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अत्यधिक हर्ष और आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों के बीच विवाद छिड़ गया कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय हमारे बीच में एक तेजोमय शिवलिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निर्णय लिया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत का पता लगाने के लिए यात्रा आरंभ की, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। थककर हम दोनों पुनः अपने स्थान पर लौट आए। हम दोनों ही शिवजी की माया से मोहित थे। श्रीहरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ झ्यात नहीं हुआ। तब मैंने और श्रीहरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए उस अग्निस्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, हे महादेव, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी है
हम आपको प्रणाम करते हैं। कृपया शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता अहंकार को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में उस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और आग्रह बढ़ गई। शिव शंकर गरीबों के रक्षक, अहंकारी लोगों के घमंड को चूर करने वाले तथा सभी के अनादि अनंत प्रभु हैं। वे हम पर कृपा करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद रूप में आवाज सुनाई दी। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यह सोच रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। हमने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मक्कार का और अंत में ओम नाद का साक्षात अनुभव किया। दक्षिण भाग में तेजस्वी आकार रूप देखकर जब हमने उत्तर भाग की ओर देखा तो वह अग्नि के समान प्रचंड दीप्तिमान था। तत्पश्चात हमने ओम का दर्शन किया, जो सूर्य और चंद्रमंडल के समान आकाश में स्थित था, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था और जो सच्चिदानंद एवं अमृत स्वरूप में ही प्रकट हो रहा था। परंतु यह कहां से उत्पन्न हुआ है? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई है? यह श्रीहरि सोचने लगे और इसका परीक्षण करने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्रीहरि ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए वेद और ध्वनि के स्वरूप से युक्त होकर अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी दोनों शिव का स्मरण कर रहे थे। तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन ऋषियों के द्वारा श्री हरि विष्णु ने जाना कि यह ध्वनिमय शरीर वाला परम ज्योतिर्लिंग साक्षात परमेश्वर महादेव का प्रकट रूप है। यह साक्षात नित्य ईश्वर है। परमेश्वर शिव का वाचक शब्द ओम ही है। वह एकमात्र सत्य, परम कारण, आनंद, अकर्तृत्व, अप्रमेय और परमेश्वर है। ओम के पहले अक्षर अकार से सृष्टि का जनक ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सृष्टि के पालन करता श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरे अक्षर मक्कार से संहार करता भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृजनात्मक शक्ति है, उकार मोह को उत्पन्न करने वाला और मकार अनंत कृपा से मुक्त करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीज रूप में है, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज है। उकार अर्थात विष्णु जी योनि है। महेश्वर बीज, बीज का स्रोत और योनि है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीज रूप भगवान शिव के लिंग से उकार रूपी योनि से सभी ओर फैलता हुआ ऊपर की ओर उठता है। वह दिव्य अंडाणु लंबे समय तक जल में तैरता रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तब इसके 2 भागों में से पहला स्वर्णमय भाग ऊपर की ओर स्थापित हो गया, जिससे स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई, और नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उस अंड से 4 मुखों वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जो समस्त लोकों की सृष्टि के रचयिता है। भगवान महेश्वर अ, उ और म अक्षरों के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव को ओम कहा गया है। इसका वर्णन यजुर्वेद में भी होता है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने श्वेत शब्द से उत्पन्न हुए मंत्र के द्वारा परमेश्वर शिव की स्तुति आरंभ कर दी। इसी समय मैंने और संसार के पालनकर्ता विष्णु ने एक अद्भुत और सुंदर रूप देखा। उसके 5 मुख, 10 भुजाएं, कपूर के समान गौर वर्ण, परम तेजस्वी, अनेक आभूषणों से सुसज्जित, महान उदारता वाले, महान वीरता और महान पुरुषों के लक्षणों से युक्त थे। उनके दर्शन से मैं और विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न और शांत हो गए। तब परमेश्वर महादेव प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान महादेव और भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया और 5 कलाओं से युक्त ओंकार स्वरूप के साक्षात्कार का अनुभव किया। तत्पश्चात महादेव जी तत्वमसि महावाक्य का साक्षात्कार हुआ, जो परम उच्च मंत्र है। इसके बाद धर्म और अर्थ के साधक रूप में 24 अक्षरों वाली गायत्री मंत्र का साक्षात्कार हुआ, जो पुरुषार्थ का फल देने वाला है। फिर मृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को
विष्णु भगवान ने ग्रहण कर उनका जप करना आरंभ किया। ईश्वर के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातत्व पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर है, जो सर्प को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर और नेत्र सर्वत्र है, जो ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि के पालन और संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव का मैंने और विष्णु भगवान ने मधुर वचनों द्वारा संतुष्ट होकर स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और देवी उमा के साथ वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं और संपूर्ण अंगों पर विभूति भस्म लगी हुई थी। 10 भुजाओं वाले, गले में नीलकंठ और आभूषणों से विभूषित थे और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनका यह रूप मन को मोह लेने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमको दर्शन दिए। उन्हें देखकर मैंने और विष्णु जी ने फिर से उनकी स्तुति करनी शुरू की। तब पापों का नाश करने वाले और अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हम दोनों को तत्व ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया हमें यह बताएं और सच्चा उपदेश देकर हमारी सहायता करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्रीहरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपानिधान शिव ने कृपा पूर्वक यह बात कही। भगवान शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे इसी रूप का पूजन और ध्यान करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं और बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाएं पैर से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पैर से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर पूरी तरह प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूं। तुम दोनों की भक्ति दृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी, आप जगत की सृष्टि करें और भगवान विष्णु, आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रसन्नता उत्पन्न हुई है और आप हम पर कृपालु होकर वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदा आपकी अचल और अखंड भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूं। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण दोनों है। मैं ही सच्चिदानंद, निराकार परमेश्वर और परमात्मा हूं। सृष्टि की रचना, रक्षा और लय के रूप में मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के नाम से 3 रूपों में प्रकट होता हूं। मैं भक्त वत्सल हूं और अपने भक्तों की प्रार्थना को सदा पूरा करता हूं। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि और ध्यान की साधना में भी कोई भिन्नता नहीं होगी। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक ही स्वरूप है। इनमें कोई भेद नहीं है। जो इनमें भेद मानता है वह घोर नरक भोगेगा। मेरा शिव स्वरूप सनातन है और यह सभी का मूलभूत स्वरूप है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत आनंदमय है। ऐसा जानकर मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हूं। ब्रह्मा जी आप सृष्टि के निर्माता बने, श्रीहरि विष्णु इसका पालन करे और मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र इसका संहार करेंगे। उमा नाम से प्रसिद्ध मेरी परम शक्ति प्रकृति देवी है। वही शक्ति श्वेतभूत वाली वाग्देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी होगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी, लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएगी। तीसरी शक्ति जो काली नाम से उत्पन्न होगी, वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव की शक्ति होगी। उनके कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन करेंगे। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज, तम और सत्व गुणों के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट होता हूं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं।
त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी रजोगुण से भरे होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवता गुणों से युक्त है, परंतु शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का विधि पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओ। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सदैव सभी लोकों में पूजनीय और मान्य होगे। ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए लोकों में जब भी कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा तो तुम उन दुखों और संकटों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहना। तुम अनेक अवतार धारण कर जीवों का कल्याण करोगे और अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होते हुए तुम्हारी निंदा करेगा, उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्य को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो और उनके परम पूज्य देव होकर उनका मार्गदर्शन और उपकार करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा, ब्रह्मा का हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदैव इनकी सहायता करना और सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना, साथ ही सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा और जो हम दोनों में भेद करेगा वह नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम किया और धीरे से कहा, हे करुणानिधान भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सभी कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु का माप सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिनों का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्षों के माप से ब्रह्मा की 100 वर्षों की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। उसी प्रकार विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी तरह से 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहते हैं। तब शिव के मुख से एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जिसमें उनके 6300 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल होता है और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई गिनती नहीं है, इसलिए वे अनंत है। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। महादेव जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से शिवलिंग पूजा का आरंभ हो गया। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करें और हमें ब्रह्मा जी तथा नारद के संवाद के अनुसार शिव पूजन की विधि बताएं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो, कृपया हमें भी बताएं। महर्षियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूं। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव का भक्ति भाव सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा सभी मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुओं द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रुओं द्वारा दी गई पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट देते हैं। भगवान शिव का पूजन करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अन्य सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिवजी का पूजन करने वाले को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और शूद्रों को सभी कामनाओं तथा उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विधि पूर्वक पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्राह्मण को प्रातःकाल उठकर गायत्री मंत्र और शिव का स्मरण करके तीर्थ का ध्यान एवं भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर ब्रह्मा का स्मरण करके स्तोत्र पाठ के साथ शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लेना चाहिए। इसके बाद उठकर शौच आदि के लिए दक्षिण दिशा में जाए और मल मूत्र त्याग करें। ब्राह्मण को गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करना चाहिए और धोना चाहिए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही विधि करे। इसके बाद बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करे और इसके बाद विधि पूर्वक शिव पूजन का कार्य आरंभ करे। तत्पश्चात मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे और आसन पर बैठे। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन करके 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी रूप रंग के समान अद्भुत कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके अंगों को विभूषित करते हैं और वे बाघंबर धारण किए हुए हैं। फिर ओमकार से शिव जी की पूजा आरंभ करें। पवित्र जल और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर कुश, चंदन, सफेद कनेर, कमल, चमेली के पुष्प अर्पित करें। पवित्र जल से महादेव जी को स्नान कराएं और मंत्रों के साथ पूजा संपन्न करें। पूजा के उपरांत शिव जी को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब जानने के बाद नारद जी बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता ब्रह्मा जी का धन्यवाद करते हुए बोले, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष देने वाली है। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, आप धैर्यवान हैं क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में लगाया हुआ है। कृपया कर इस आनंदमय विषय का वर्णन विस्तार से पुनः करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण, आप यहां क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं अवश्य ही उसे दूर करने का उपाय करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। उन्हें मन में धारण करे और उनका चिंतन करे। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है और जिसके मन में वे विराजमान होते हैं, वह कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों और शिव भक्ति से ही मनुष्य को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, संतान, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करता है, उसे हर जगह सफलता मिलती है। वह पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने शिवलिंग की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुनि, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंग का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। मुनि श्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के बारे में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हेमलय लिंग का पूजन कर भक्ति भाव से आराधना करते हैं। इसी प्रकार वायुदेव चांदी के लिंग की ओर व सुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का लिंग अग्नि कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को और मोती का लिंग चंद्रमा को दिया गया है। रत्न लिंग ब्राह्मणों के लिए तथा स्वर्ण का लिंग क्षत्रियों के लिए है। मयासुर चंदन से बने लिंग का और नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं।
देवी मणिमय लिंग की अर्चना करती है, योगीजन पृथ्वीमय लिंग की, यक्ष दूध से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजन की विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग और शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य जन्म उच्च कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। संपूर्ण साधनों के अनुसार दान आदि देना चाहिए। जप, तप, यज्ञ और ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्म से ही आराधना करें। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु सत असत रूप में दिखाई देती है अथवा सुनाई देती है, वह परब्रह्म शिव का रूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देवताओं की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का ध्यान पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विपत्तियां और बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु साफ कपड़े पर रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोह माया से मुक्त मनुष्य शिवपद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल है। उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सिंचाई करने पर जड़ और शाखाएं सभी तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त ब्राह्मणों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूं। यह विधि सभी इच्छाओं की पूर्ति और सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक को प्रातःकाल उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। हे देवों के स्वामी, उठिए। हे तीनों लोकों के स्वामी, उठिए। मेरे हृदय में निवास करने वाले देव, उठिए और पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कीजिए। हे प्रभु, मैं अधम हूं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूं। इसके बाद भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से बाहर निकलकर शौच आदि से निवृत्त हो जाए। शरीर को पवित्र करने के लिए मिट्टी और जल का उपयोग करें। दोनों हाथ और पैरों को धोकर दातुन करें और 16 बार जल से मुंह धोए। यह कार्य सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, एकादशी, अमावस्या, नवमी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। नदियों में स्नान या घर में समयानुसार स्नान करें। देश और काल के नियम के अनुसार शास्त्र सम्मत विधि से स्नान करें। रविवार, एकादशी, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास के दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन निषिद्ध नहीं है। तिल के तेल का प्रयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्नान पूर्व में उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के बाद स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र धारण करें। जो वस्त्र रात में सोते समय पहने गए हों या पहले से पहने हुए हों, उन्हें बिना धोए न पहने। स्नान के बाद पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने हेतु तर्पण करें। इसके बाद धुले हुए वस्त्र पहने और आचमन करें। पूजा स्थल को गोबर आदि से लीपकर शुद्ध करें और वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभीष्ट फल देने वाला होता है।
उस आसन पर मृग अर्थात हिरण की खाल बिछाए, उस पर बैठकर भूमि से शुद्ध पवित्र सामग्री लेकर तिलक करें। तिलक से जप तप और दान सफल होता है। तिलक लगाकर यज्ञोपवीत धारण करें। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिनी ओर रखें। इसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए संपूर्ण शिव पूजन करें। विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी का संपूर्ण विधि से पूजन करें। आयुएम गणपतये नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें और उनसे क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें और उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल का पूजन करें। तत्पश्चात भगवती देवी का पूजन करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक उन्हें नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोने, चांदी या किसी अन्य धातु के शिवलिंग की स्थापना करके भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शांत मन से पूरी श्रद्धा के साथ महादेव जी का आवाहन इस प्रकार करें। जो कैलाश पर्वत की चोटी पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनका स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजनीय है, जिनके 5 मुख, 10 हाथ और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा हुआ है, जो सभी मनुष्यों को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनका जय जयकार करते हैं, जिनका वेदों और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले और भक्तवत्सल है, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूं। इस प्रकार आवाहन करने के बाद उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ्य दें। पंचामृत के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराई और मंत्रों सहित पंचामृत अर्पित करें। स्नान के बाद सुगंधित चंदन का लेप करें और सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दे और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाए। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल और बेलपत्र चढ़ाकर परम भक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र अर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। इसके बाद सुगंधित चूर्ण और सुगंधित तेल का बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गुल और अग्नि की धूप दे, घी का दीपक जलाए। हे शिव शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार कर हमें यश और भोग, मोक्ष आदि फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करें। नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। 5 बत्तियों की आरती करें। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने और पूरे शरीर में 7 बार आरती दिखाए। इसके बाद शिव जी की परिक्रमा करें। हे भगवान शिव शंकर, मैंने अज्ञानवश अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हुए हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर कृपा करें। हे शंकर, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिसने भी कोई अपराध किया है उसके लिए आप ही शरणदाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें और पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। हे देवेश्वर शिव, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे और जब पूजा का समय हो तब पुनः यहां पधारे। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर रखें। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन किया, जिससे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए।